जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ भूगोल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सभी क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। तबीयत खराब होने के कारण दोस्तों वीडियो बहुत दिनों से आप लोगों को नहीं मिल पा रही थी और इस वीडियो में भी आपको आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। किसमें बताया गया है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जिस साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, वायु पुराण। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में आपको और जानकारी होनी चाहिए जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको वर्तमान नाम पता होना चाहिए, जो ऑलमोस्ट सभी को पता है, महानदी। ठीक है, वर्तमान में महानदी कहा जाता है। अन्य नाम के बारे में बात करें तो ऋषितुल्य। ठीक है, ये अन्य नाम में आता है ऋषितुल्य। अगर हम प्राचीन नाम के बारे में बात करें दोस्तों तो कनक नंदनी कहा जाता है। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन में देखे थे वायु पुराण में। ठीक है, इसे हम सतयुग भी कहते हैं। सतयुग में नीलोत्पला कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, द्वापर युग में, महाभारत काल में या स्कंद पुराण, ये तीनों में से एक ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है? चित्रोत्पला। ठीक है दोस्तों, तो इतने नाम है दोस्तों महानदी के, ये सभी आपको याद होना चाहिए। पर्टिकुलर एक नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, वायु पुराण में दिया गया है तो सतयुग भी आ सकता है। उसी प्रकार से द्वापर युग, महाभारत काल और स्कंद पुराण चित्रोत्पला कहा जाता है। क्लियर है? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक तापमान वाला छत्तीसगढ़ का शहर है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, सर्वाधिक तापमान वाला स्थान छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, चापा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक तापमान वाला छत्तीसगढ़ का शहर कौन सा है? चापा। ठीक है, स्थान भी अगर पूछा जाता है तो चापा आएगा। आप लोग को कमेंट करना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सबसे कम तापमान वाला शहर कौन सा है। ठीक है, अगर आप फ्री टाइम में ऑनलाइन क्विज लगाना चाहते हैं किसी भी टॉपिक का, कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे वेबसाइट विजिट करें stategk.in। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं या फिर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे stategk.in। 24 आवर दोस्तों आप कभी भी ऑनलाइन क्विज लगा सकते हैं और आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। बेसिक से लेके एडवांस लेवल का क्वेश्चन वहां पे मेंशन किया गया है, तो इस वीडियो के बाद आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा stategk.in। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? क्वेश्चन में ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कौन से जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, रानीदहा। रानीदहा बस्तर संभाग में नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सभी बस्तर संभाग में हैं। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, रानीदहा दिया गया है, रानीदहा मतलब जसपुर। ठीक है, जसपुर में है। अगर यहीं पे रानी दरहा नाम आप लोग याद रखेंगे, रानी दरहा। ठीक है, रानी दरहा होता तो फिर आ जाता बस्तर संभाग में। कहाँ पे? सुकमा जिले। ठीक है, सुकमा जिले में आपको देखने को मिलता है रानी दरहा। ठीक है, और अगर रानी दहा की बात करें तो जसपुर में। क्लियर है? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? पाट क्षेत्र है, मैकाल रेंज है, बस्तर पठार है या इनमें से कोई नहीं? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, मैकाल रेंज। मैकाल रेंज के ही कारण दोस्तों आप लोग को याद रखना है कंवरधा, कंवरधा या फिर कबीरधाम। ठीक है, नाम आप लोग याद रख सकते हैं, कंवरधा या फिर कबीरधाम। वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस कारण से दोस्तों? मैकाल रेंज के कारण से। कवर्धा जिला या कबीरधाम जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्लियर है? आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा स्थान इस राज्य का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, अबूझमाड़। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का क्या कारण है? ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है।
कर्क रेखा से इसकी निकटता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, महानदी। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। महानदी ही छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, हसदेव बांगो नामक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन से वर्ष में पूरी की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 2011। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माडूम सिल्ली बांध किस जिले में है? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, धमतरी। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में आपको और जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, महानदी की सहायक नदी कौन सी है? सिल्लारी नदी। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है? धमतरी जिला में। माडूम सिल्ली बांध का निर्माण 1923 में किया गया। वर्तमान में इसका नामकरण, ये आपको याद रखना है दोस्तों, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पे किया गया है। कौन सा नाम है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पे। निर्माण कब किया गया है? 1923 में। कौन से जिला में है? धमतरी जिला में। कौन से नदी पे है? सिल्लारी नदी पे। किसकी सहायक नदी है? महानदी की। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सहकारी क्षेत्र में मक्का प्रसंस्करण की स्थापना छत्तीसगढ़ में कहाँ की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कोंडागांव। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडी स्थापित नहीं की गई है। क्वेश्चन में ध्यान देंगे दोस्तों, नहीं पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारे जगह पे आदर्श मंडी स्थापित की गई है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को बताना है दोस्तों, कहाँ पे आदर्श मंडी स्थापित नहीं की गई है। ऑप्शन दिए गए हैं, कुरुद है, कवर्धा है, मुंगेली है, या फिर जांजगीर चांपा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, जांजगीर। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जांजगीर में स्थापित नहीं की गई है, तो इसका मतलब है कुरुद में स्थापित है, कवर्धा में स्थापित है, मुंगेली में स्थापित है। इनके अलावा और भी नाम है दोस्तों, धमतरी आ जाएगा, राजनांदगांव आ जाएगा। ठीक है, ये सभी नाम आपको याद रखना है। जांजगीर में स्थापित नहीं की गई है दोस्तों आदर्श मंडी। ठीक है, बाकी जो नाम दिए गए हैं वहाँ पे आदर्श मंडी स्थापित की गई है। पर्टिकुलर एक नाम से भी आ सकता है, तो आपको नाम याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ की कौन से जिले को स्पर्श करती है? ऑप्शन दिए गए हैं, बीजापुर है, सुकमा है, दंतेवाड़ा है, या फिर बलरामपुर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, सुकमा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश कहाँ पे है? सुकमा जिले में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, कहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों, बलरामपुर में। 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश कहाँ पे है? बलरामपुर में। 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश कहाँ पे है? सुकमा में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण कछार। ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो सही नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, सभी ऑप्शन सही हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण क्या कहलाता है? डोरसा। ठीक है दोस्तों, डोरसा कहलाता है, कछार नहीं कहलाता है। ठीक है, इस कारण डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, काली मिट्टी को कन्हार कहा जाता है, पीली चिकनी मिट्टी को मटासी कहा जाता है, अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी को भाटा कहा जाता है, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण को डोरसा कहा जाता है, कछार नहीं कहा जाता है। क्लियर है? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बदरगढ़।
बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऊंचाई आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 1176 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितना है 1176 मीटर, किसकी? बदरगढ़ की। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बदरगढ़, जिनकी ऊंचाई 1176 मीटर है। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपाद्र महाद्वीपीय। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, लाल रेतीली मृदा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियां निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रेनाइट शिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, महेंद्रगिरी। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में और जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैकाल श्रेणी की पर्वत दोस्तों राजनांदगांव से गौरेला पेंड्रा मरवाही तक है। ठीक है, मैकाल श्रेणी की पर्वत कहाँ पे? राजनांदगांव से गौरेला पेंड्रा मरवाही तक। और सिवाहा पर्वत कहाँ दोस्तों? धमतरी जिले में। ठीक है, तथा रामगिरी की पहाड़ी सरगुजा जिले में स्थित है। जबकि महेंद्रगिरी पर्वत, जो हमने इस क्वेश्चन का आंसर टिक किए हैं, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कौन सा पर्वत छत्तीसगढ़ से नहीं घिरा हुआ है? ठीक है, तो कौन सा पर्वत है? महेंद्रगिरी पर्वत। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देवगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है? कौन से भौतिक प्रदेश में आती है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बघेलखंड पठार। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? कवर्धा है, बिलासपुर है, राजनांदगांव है, या इनमें से कोई नहीं? अभी इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस में बताया है, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।